नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फैलोपियन ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। यूट्रस के इस पार और उस पार एक एक फैलोपियन ट्यूब होता है और एक ट्यूब की तरह सोचिए जो कनेक्टेड होता है यूट्रस को, गर्भ को। उरली तरफ मतलब दूसरी तरफ वो ओपन होता है ओवरीज के ऊपर। जिस जगह वो ओवरीज के ऊपर ओपन होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगलियों के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। तो जब भी अंडा ओवरीज से रिलीज होता है तो ये जो फिंगर्स हैं ट्यूब के, फैलोपियन ट्यूब के, उस एग को पिक करते हैं, जैसे कि अट्रैक्ट करते हैं सोचिए। तो ये अब ट्यूब है, ट्यूब के अंदर माइक्रोविलाई है, मतलब छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो अंडा पिक हुआ है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जब भी रिलीज होता है, तो जब ट्यूब में अंडा आता है, ये जो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर रोल होता है अंडा। अगर स्पर्म्स वहां रहे तो इस अंडे को वो फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बढ़ने लगता है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 हर स्टेज में अंडे का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है और हर स्टेज में वो अलग एरिया में होता है। ट्यूब्स के अंदर वो रोल होता हुआ, मतलब घूमता हुआ लुढ़कता हुआ समझिए, डेवलप होता हुआ गर्भ के अंदर आता है। आके चिपकने के बाद बेबी की तरह फॉर्म होता है। तो जब ये ट्यूब्स में होता है आप समझ सकते हो कि वहीं पे अंडा आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है और रोल होता हुआ, डेवलप होता हुआ एम्ब्रियो यूट्रस में आता है। सो इसका मतलब ये है कि ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो कुछ भी हो रहा है ट्यूब के अंदर शुरू हो रहा है। ये नहीं कहूँगी कि ट्यूब के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, बट ट्यूब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो हो रहा है। अब ट्यूब के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज रहा, कोई इन्फेक्शन रहा, ये जो मैंने छोटे छोटे बाल जैसे माइक्रोविलाई का वो ठीक नहीं है, या पानी भरा हुआ है जैसे कि हाइड्रोसैल्पिंग्स कहा जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस, टीबी हुआ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। तब क्या होता है, अंडा अगर रिलीज भी हो गया तो ट्यूब में स्पर्म नहीं अगर पहुंच पाया, या स्पर्म पहुंच गया और अंडा फर्टिलाइज हो गया लेकिन एम्ब्रियो नीचे नहीं आ पाया, तो प्रेगनेंसी में बाधा आ सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है अगर ट्यूब्स ठीक ना हो तो। ट्यूब्स ठीक है या नहीं मालूम करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम है। इस टेस्ट के द्वारा आपके घर में डाई डाला जाता है। डाई अगर इस तरफ उस तरफ से बाहर आता है, इसका मतलब दोनों ट्यूब्स ओपन है। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो पता चलता है कि किस तरफ से डाई नहीं आया। अगर उसमें पानी भरा हुआ है हाइड्रोसैल्पिंग से, तो भी हम जान सकते हैं कि किस तरफ प्रॉब्लम है। तो इस तरह हाइड्रोसैल्पिंगोग्राम या सलाइन हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन सा साइड ब्लॉक्ड है, और अगर ब्लॉक्ड है तो कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए काम करेगा। क्या HSG के द्वारा ही हम इसे खोल सकते हैं, या हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम के द्वारा, या सलाइन सैल्पिंगोग्राम के द्वारा हम इसे खोल सकते हैं। ये सब हम जांच लगा सकते हैं। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, खुल नहीं रहे हैं, लैप्रोस्कोपी भी काम नहीं आया, तो आप IVF करवा सकते हो। तो इस तरह ट्यूब्स का ओपन रहना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेगनेंसी आने के लिए। इसके बारे में और जानकारी या ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए, ट्यूब्स ब्लॉक है अगर, तो ज़रूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू।